नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु सूर्य और शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपका फोकस आपके शत्रु पर रहेगा। आप अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे और यहाँ पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आप अपने मामा मौसी को लेकर के भी चिंतन करेंगे। और जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी कि आपका खुद पर विश्वास बढ़ने वाला है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी तो आपके परिवार वालों के साथ थोड़ा मन मुटाव 17 जनवरी 2023 से हो रहा था। हालांकि गुरु की दृष्टि थी, पर यहाँ पे बीच बीच में आपके रिलेशंस में कुछ सुधार भी आपको देखने मिल रहा था। पर क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु जो है शनि की दृष्टि में है तो यहाँ पे गुरु आपको पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, जिसके वजह से आपका मन मुटाव आपके रह रहा होगा। हालांकि बीच बीच में आपके रिलेशंस में कुछ सुधार देखने मिलता भी होगा, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो परिवार से विवाद के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पे आपके देखिए दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल तक आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे और आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि भी होगी। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 13 अप्रैल को विराजमान हो जाएंगे, तब आप अपने मेहनत से आप अपने धन की वृद्धि करेंगे। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए केतु आपके तीसरे भाव में 30 अक्टूबर से विराजमान हुए हैं। तो 30 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको प्रिडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि उनको प्रिडिक्ट करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है तो आपके पराक्रम के लिए अच्छा है और आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 15 मार्च से, तो आपका पराक्रम अच्छा रहने वाला है 15 मार्च से। लेकिन यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं 15 मार्च से। तो विवाद से आपको बचना है। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आपके काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ेगा और आपके काम और पिता से आपको हिम्मत भी मिलेगी। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी वक्री होके आपके 9वें भाव में 9 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं, तो 9 अप्रैल से 10 मई तक यानी कि 31 दिन के लिए वक्री होकर के आपके बुध विराजमान हो रहे हैं आपके 9वें भाव में। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे और धर्म से आपका धाड़स भी बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक आप कोई भी काम अगर प्रयास करेंगे ना तो वो काम आपका जल्दी होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके विराजमान है आपके 9वें भाव में। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके सुख के लिए तो अच्छा है, चाहे वो घर का हो, माता, वाहन, इनका सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपकी पड़ने लगी है 23 अप्रैल से।
तो 23 अप्रैल से माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो माता से विवाद से बचे। ऐसे हालांकि आपकी माता के साथ जो संबंध है वो भी आपके ठीक चल रहे होंगे, तो यहाँ पे 23 अप्रैल से आपके थोड़ा सा विवाद के योग बन रहे हैं, तो इस समय को आपको थोड़ा समझदारी से निकालना है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो 31 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी माता हो गई, वो आपके लिए लकी रहेगी। देखिए ये वाला जो समय है ना, खासकर 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप इस समय अगर आप लेंगे तो आपका अच्छा लक आपका साथ देगा। वहीं जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो अगर आप इस समय घर से अगर आप काम करेंगे खासकर 24 अप्रैल से, तो काम होने का आपकी संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और पांचवें भाव में शनि की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, प्रेम संबंध हो गए, उनसे आपका मन मुटाव हो रहा था। साधना जो लोग करते हैं, साधना में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और जो लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपके जो पांचवें भाव के स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई। प्रेम संबंध में, उनके रिलेशंस में थोड़ा बहुत आपके उतार चढ़ाव बढ़ा होगा। बच्चों की आपकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ने की संभावनाएं बन रही हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और आपके प्रेमी या प्रेमिका हो, उनकी भी तबीयत बिगड़ने की संभावनाएं बन रही हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। पर जब यहाँ पे देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे आपके लिए लकी रहेंगे। साधना अगर आप कर रहे हैं, जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अगर आप साधना इस समय, देखिए दिक्कतें तो आएंगी, पर अगर आप साधना करेंगे तो आपके लिए फलदायी रहेगा। इवन जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 23 अप्रैल से मिलने वाला है। और आपके रिलेशंस, जो कि आपके रिलेशंस में मैंने बोला ना उतार चढ़ाव आपको 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको 23 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए छठवें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होंगे वो 22 अप्रैल 2023 से बढ़े हुए होंगे। और यहाँ पे आपके जब चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपका चिंता बढ़ने वाला है, थोड़ा आप डिप्रेस भी फील कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब चंद्रमा विराजमान रह रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत निराशा भी होगा। और यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता से आपकी शत्रुता हो सकती है। जो आपके विरोधी होते हैं ना, उनके साथ आपको काम करना पड़ रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से। आपके प्रोफेशन में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो प्रोफेशन में आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, तो प्रोफेशन में तो आपके स्ट्रगल नो डाउट आपके हो ही रहा होगा। और यहाँ पे आपकी पिता की तबियत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। खासकर 22 अप्रैल 2023 से पिता की स्वास्थ्य भी बिगड़ सकती है, और आपके घुटनों में दर्द की समस्या 22 अप्रैल 2023 से होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर यहाँ पे देखिए जो लोग सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी या फिर डॉक्टर हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सातवें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबियत का, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। स्पाउस की तबियत बिगड़ सकती है, और आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और मंगल भी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
तो देखिए यहाँ पे आपके शनि अष्टम भाव में विराजमान है, तो आपके आयु के लिए तो अच्छा है। हालांकि देखिए मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो थोड़ा बहुत चोटपाट 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक लग सकता है आपको। देखिए यहाँ पर आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ रही होगी 17 जनवरी 2023 से, पर यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस द्वारा तो आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके भी अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके ससुराल वालों को थोड़ा क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है ससुराल वालों से। और आपके देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव में राहु विराजमान हो गए, सूर्य विराजमान है 12 दिन के लिए और शुक्र विराजमान है 23 दिन के लिए। और आपके नवम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं 23 अप्रैल को और बुध गोचर कर रहे हैं 9 अप्रैल को। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए नवम भाव में जो कि राहु विराजमान है, तो आपका नसीब आपका साथ देगा, पर यहाँ पे हो सकता है कि आपका पूजा पाठ को लेकर के थोड़ा डेविएशन होए। आपके जीजा हो गए, साली हो गए, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ेगा 30 अक्टूबर 2023 से। और यहाँ पे देखिए मंगल भी आपके 23 अप्रैल को आ रहे हैं, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस से विवाद के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके सूर्य और बुध दोनों विराजमान हो रहे हैं, तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन 3 दिन के लिए निर्माण हो रहा है, क्योंकि 9 तारीख को बुध आ रहे हैं, 13 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो 3 दिन का बुध आदित्य योग का आपके नवम भाव में का निर्माण हो रहा है। दशम भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध विराजमान है। हालांकि बुध देखिए यहाँ पे 8 दिन के लिए ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और शुक्र 24 अप्रैल को गोचर करेंगे और शनि की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव में गुरु विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बन गई। और यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि भी पड़ रही है आपके दशम भाव में, तो मनमुटाव भी हो रहा होगा आपके बॉस या पिता के साथ। ऑफिस के माहौल में भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपको देखने मिल रहा होगा। और जो आपके दशम भाव के स्वामी है आपके अष्टम भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पिता की तबियत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। देखिए यहाँ पे आप जो काम करने का प्रयास कर रहे होंगे ना, वो काम आपका बीच में रह जा रहा होगा 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, और आपके काम में समस्या भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपके कर्क लग्न वाले जो होते हैं उनके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही होंगी। और आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, तो काम और ज्यादा बाधाएं आपकी बढ़ेंगी। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान होंगे 23 अप्रैल से, तो 23 अप्रैल से आपके नसीब से आपका काम बढ़ेगा और यहाँ पे देखिए आपके काम में कुछ आपको यश भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 23 अप्रैल से। और आपके देखिए यहाँ पे सूर्य भी आपके 13 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित काम करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 13 अप्रैल से अच्छा समय है। हालांकि देखिए आपके काम में कुछ ना कुछ आपको बाधाएं मिलते रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके काम में आपको जो स्मूथनेस चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो लोग भी बिजनेस करते हैं वे लोग अभी बिल्कुल भी एग्रेसिव ना हो। पैसे के मामले में आप लोग को एग्रेसिव नहीं होना है, एकदम शांतिपूर्वक अपने क्लाइंट से डील करना है, क्योंकि जब आप पैसा निकालने पे आएंगे तो हो सकता है आपका एग्रेशन बढ़े, जिससे कि आपका विवाद हो जाए। तो यहाँ पे विवाद से बचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके काम ऑलरेडी आपका जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, और ऊपर से आप पैसा निकालने के चक्कर में अगर आप विवाद करेंगे तो यहाँ पे जो आपका काम चल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपके उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए काम में तो आपके बाधा आएगा, पर यहाँ पे आपका इनकम को लेकर के आपका लक फैक्टर साथ देने वाला है, यानी कि आपके भाग्य से आपके इनकम की वृद्धि होगी।
और जो लोग धर्म संस्था चलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से, और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके हॉस्पिटल, जेल, खर्च, फॉरेन का होता है, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव का स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। देखिए यहाँ पे 25 मार्च से 8 अप्रैल तक आपके पिता हो गए, बॉस हो गए, उन पे आपका खर्च बढ़ेगा, आपके ऑफिस पे आपका खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर आपका कोई काम बहुत दिन से अटका हुआ है जो पैसे के दम पे होगा, वो आपका काम 31 मार्च से 8 अप्रैल तक अगर आप प्रयास करेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 9 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका धार्मिक कार्यों पे खर्चा होगा। हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा करें जिसपे आपका खर्च होए, और कुछ किताबों पे भी आपका खर्च होएगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 4 तारीख, 7 से 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 23 से 25 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 13 से 15 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपका नवम भाव जो है वो गुरु का है, तो आपको दत्त मंदिर और साईं बाबा मंदिर तो रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए, और आप अगर उनकी पूजा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। राहु आपके नवम भाव में विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो अगर अमावस्या के दिन आप दही भात को अगर छत पे रखेंगे अपने पितरों का नाम लेकर के, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। और अभी अगर आप विष्णु राम कृष्ण हरि की उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाएं, क्योंकि देखिए आपके काम में बाधा हो रहा है, तो ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए शनिदेव को तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन मंदिर जाएं, और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप शनिवार के दिन दिया जलाते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।